हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार लेकर आए हम आप लोगों के लिए 10th क्लास वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और क्लास में क्या लेकर आए हैं? उपधातु। ठीक है बच्चों, उपधातु किन्हें कहते हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है। बात आई समझ में? उपधातु मेटेलॉइड्स, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? मेटेलॉइड्स। बात आई समझ में? उपधातु हेडिंग डालिएगा तो उपधातु। बात आई समझ में? उपधातु को क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स। अब धातु उपधातु किन्हें कहते हैं बच्चों? देखिएगा, हम बताते हैं आपको। हमने आपको बखूबी धातु पढ़ाए थे, अधातु पढ़ाए थे। ठीक है, धातु किन्हें कहते हैं? जिनमें जो है H+ आयन देते हैं, जो या फिर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अपने जो है क्या निकालते हैं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालकर अपने ऊपर धनावेशित उत्पन्न करते हैं, वो कहलाते हैं धातु। अधातु क्या कहलाते हैं? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऊपर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? हम बताते हैं आपको उपधातु किन्हें कहते हैं। वे तत्व, क्या लिखेंगे? वे तत्व या फिर वे पदार्थ। वे तत्व या फिर वे पदार्थ जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। बात आई समझ में? क्या लिखेंगे बच्चों? उपधातु में वे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे उपधातुओं की संख्या आवर्त सारणी में केवल 7 है। कितने हैं? आवर्त सारणी में केवल 7 उपधातु हैं। उपधातु आपको याद होने चाहिए क्योंकि उनको पूछा जा सकता है। बात आई समझ में? तो देखिएगा, तो उपधातु पहले परिभाषा देखिएगा। वे तत्व, क्या लिखेंगे बच्चों? वे तत्व जिनमें धातु व अधातु, वे तत्व जिनमें धातु व अधातु के गुण पाए जाते हैं। धातु व धातु के गुण पाए जाते हैं, वे तत्व जिनमें धातु व अधातु के गुण पाए जाते हैं, वे तत्व उपधातु कहलाते हैं। वे तत्व उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। बात आई समझ में? समझे नहीं समझे? आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या 7 होती है। कितनी होती है बच्चों? आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या 7 होती है। 7 होती है। बात आई समझ में? वे तत्व जिनमें धातु व अधातु के गुण पाए जाते हैं, वे तत्व उपधातु कहलाते हैं। आवर्त सारणी में 7 उपधातुओं की संख्या होती है। अब देखिएगा कौन कौन सी होती है। नंबर 1 देखिएगा। नंबर 1 क्या लिखेंगे बच्चों? नंबर 1 है हमारी सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन को प्रदर्शित करते हैं बच्चों किससे? SI से। ठीक है, SI से प्रदर्शित किया जाता है नंबर 2 पे, या नंबर 2 मानिएगा सिलिकॉन। ठीक है, नंबर 1 मानते हैं बोरॉन। बोरॉन भी तो होती है ना। नंबर 1 मानते हैं बोरॉन। नंबर 1 बोरॉन। ठीक है साहब, बोरॉन को प्रदर्शित करते हैं B से। नंबर 2 मानेंगे बच्चों क्या? सिलिकॉन। क्या? सिलिकॉन। नंबर 2 क्या है? सिलिकॉन मतलब SI। ठीक है, बात आई समझ में? और फिर मानेंगे क्या? नंबर 3 आर्सेनिक। क्या होगा? आर्सेनिक। अगला क्या है बच्चों? आर्सेनिक। आर्सेनिक मतलब AS। ठीक है जी, बात आई समझ में? आगे क्या मानेंगे बच्चों?
क्या मानेंगे, जर्मेनियम। क्या मानेंगे आगे, आगे लिखेंगे क्या, जर्मेनियम। अगला है जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या होता है, Ge। जर्मेनियम क्या होता है, Ge। पाँचवा, छठा और सातवां। ठीक है बच्चों। फिर आगे क्या लिखेंगे, एंटीमनी। क्या लिखेंगे बच्चों, एंटीमनी लिख देंगे। क्या, एंटीमनी। एंटीमनी। और एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है, Sb। बात आई समझ में, एंटीमनी का प्रतीक क्या होता है, Sb। और आगे क्या लिखेंगे बच्चों, आगे देखिएगा, आगे लिखेंगे पोलोनियम या टेलुरियम। पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम। पोलोनियम का प्रतीक क्या होता है, PO। और आगे क्या लिखेंगे, टेलुरियम। टेलुरियम। ठीक है बच्चों, टेलुरियम का प्रतीक क्या होता है, TE। तो ये होते हैं हमारे कितने, ये होते हैं 7। 7 उपधातु होती हैं। बात आई समझ में, 7 उपधातुआं होती हैं। वैसे इनकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, अगर आपको अच्छी लगे तो। BSA, BSA क्या है ट्रिक, BSAG, 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 BSAG और BSAG टेपो। क्या है, BSAG टेपो। क्या है, टेपो, BSAG टेपो। ठीक है। बी से क्या है बच्चों, बी से क्या लिखेंगे, बोरोन। सी से क्या लिखेंगे, सिलिकॉन। ए से क्या लिखेंगे, आर्सेनिक। और जी से क्या लिखेंगे, जर्मेनियम। टी से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेलुनियम या टेलुरियम। या और PO से क्या लिखेंगे, पोलोनियम। बात आई समझ में या नहीं आई है। BSAG सब टेपो, BSAG सब टेपो। अभी इसमें सब और आएगी क्योंकि 6 बैठ रहे हैं। सब टेपो, BSAG सब टेपो, टेपो। बात आई है। सब से क्या है, एंटीमनी हो गई। सबसे क्या एंटीमनी हो गई, जी से क्या जर्मेनियम हो गया, ए से क्या आर्सेनिक हो गया, और एस से क्या हो गए बच्चों, सिलिकॉन हो गए। बी से क्या, बोरोन हो गए। टे से टेलुरियम हो गए। पो से हो गए पोलोनियम। BSA साहब होते हैं एक, शिक्षा विभाग में BSA साहब होते हैं। ब्लॉक में केवल एक ही BSA होता है। बात आई समझ में, शिक्षा विभाग में ब्लॉक में केवल एक ही BSA होता है और ब्लॉक के सभी विद्यालय उसी के अंडर आते हैं, BSA के साथ। तो उसी को बोल रहे हैं हम BSAG सब टेपो। बात आई समझ में। तो ये प्यारे विद्यार्थी पूछ लेता है कभी कभी। कैसे पूछ लेता है, आपको ऐसे दे देगा कि निम्न में से उपधातु कौन सी है। एक उपधातु का नाम दे देगा 4 विकल्पों में से 3 जो है कोई धातु या धातु दे देगा। तो इस प्रकार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। आप लोग इस पर ध्यान दें बच्चों। समझ में आई या नहीं समझ में आई, समझे या नहीं समझे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हमेशा आशा करता हूं कि आप लोग मेहनत से पढ़ें, क्योंकि समय आ गया है। अब नवंबर आने वाला है। दीपावली के बाद 31 अक्टूबर को शायद दीपावली, फिर उसके बाद नवंबर ही आने वाला सीधा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी बची हैं बस 3 महीना। चौथा महीना आपका प्रैक्टिकलों में निकल जाएगा, पता नहीं पड़ेगा जिन कब निकल गया। बात है समझ में। तो प्यारे बच्चों, मैं तो यही कहता हूँ कि मेहनत कीजिए। बात आई समझ में, समझ भाई। अगर मेहनत करेंगे तो एक अच्छी जॉब मिलेगी आपको, अच्छे पद पर पहुंचेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। समझे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जितनी भी सभी शॉर्ट वीडियो, सभी जो वीडियो हैं इसमें हर एक क्लास में, हम जो हर एक क्लास बना रहे हैं, आप लोग एक तरफ से नोट्स बनाइएगा। उसका तभी आपको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट तभी होगा जब आप सभी का एक तरफ से नोट्स बनाएंगे अच्छे से। अन्यथा एक वीडियो 2 वीडियो देखते रहेंगे तो उनसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। बात आई समझ में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो तभी आप सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल ना करें। बात आई समझ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।